हर दिन सोचता हूँ कभी तो एक नई सुबह होगी। अमावस्या के रात के बाद एक नई उजाला, मानो जिंदगी थम सी गई। एक नई उम्मीद के साथ सुबह हम उठते हैं कि आज कुछ तो अच्छा होगा। क्या ईश्वर, अल्लाह, गुरु सब हमसे रूठ गए? चारों तरफ चित्कार, यह नेता यमदूत बनकर चारों तरफ खड़े हो गए। यमराज के रूप में पूंजीपति, कॉरपोरेट माफिया बैठा है। यमदूत और यमराज के सामने क्या भगवान की नहीं चल रही है? एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरे तरफ भूख का वायरस, तीसरे तरफ माफियाओं का वायरस, चौथे तरफ यमराज और पूंजीपतियों का ये यमदूत और यमराज, और पांचवें तरफ सड़कों पर मौत का चमत्कार। माँ के मौत के सामने बच्चों का वो चित्कार। प्रेगनेंसी के बाद, जन्म देने के बाद सैकड़ों किलोमीटर माँ का चलना, माँ के सामने बच्चों का मौत, पिता के सामने बच्चों का मौत, बच्चों के सामने माँ का मौत। कैसा समय आ गया! कहीं 24 मौत, कहीं 9 मौत, कहीं भूख से मौत, कहीं चलने पर मौत, कहीं क्वारंटाइन में मौत, कहीं ठेकेदारों के द्वारा मौत, कहीं भाड़ा के कारण मौत, कहीं आंसू गैस से मौत, कहीं गोली से मौत, कहीं जेल पर मौत, कहीं बच्चे के मौत के बाद पिता अपने बच्चों के मुंह ना देख सके। जो ट्रैक्टर, जो ट्रॉली सामानों के लिए बाहर लादे जाते, वह आदमियों के लदे ट्रैक्टरों से टक्करों के बाद चित्कार का वो आलम। प्रधानमंत्री जी, 51 दिनों के बाद थोड़े से शब्द निकले आपके मुंह से। 16 दिन, 16 मौत पटरियों पर और चारों तरफ मौत के बाद इतने प्रवचन महादेव बाबा का हुआ, लेकिन कभी प्रवासी मजदूर और मध्यमवर्गीय लोगों के बारे में प्रवचन नहीं निकला। बारे बा आपकी सरकार ने तो जालिम और जल्लाद की तरह काम कर, पूरे देश में इमरजेंसी लागू है। कोरोना वायरस के नाम पर आपने कानून बना दिया। अनुशासन के नाम पर आपने बिहार में क्वारंटाइन मजदूरों को धमकी दे दी कि आप खाने के लिए आवाज नहीं उठाओगे, आप जीने के लिए आवाज नहीं उठाओगे, आप रहने के लिए आवाज नहीं उठाओगे, आप मुस्कुराने के लिए आवाज नहीं उठाओगे, आप साफ सुथरों से रहने के लिए आवाज नहीं उठाओगे, अन्यथा
आपको 500 रुपये नहीं मिलेंगे। जेपी लोहिया होते तो आज, कर्पूरी होते तो आज उनकी आत्मा भी रोती। अरे जनाब नीतीश कुमार, काले तो थे लेकिन इतने काले थे या अब पता चला। कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस आप लोग। कोरोना वायरस से तो बच जाते और जाएंगे, लेकिन आप लोग नेताओं से जो सबसे बड़ा वायरस है, आपसे कहां बच के जाएंगे। इमरजेंसी लागू हो गई है इस देश में। कुछ बोलोगे तो जेल, सोशल डिस्टेंस के नाम पर जेल। कुछ नहीं बोलना है। हम रुपया दें या ना दें, मजदूरों को खाना दें या ना दें, परोसें या ना परोसें, लाखों लोग 20 लाख करोड़ में मेरा हिस्सा कुछ नहीं, हमारे हिस्से कुछ नहीं आएंगे, सिर्फ लॉलीपॉप देंगे। मजदूरों को अखबारों के पन्नों से गायब रखने के लिए, टीवी और चैनल से गायब रखने के लिए 5 दिन तक हम पोथी पत्रा उलट करके प्रवचन देंगे। देश को गुमराह करने के लिए हम डेली 4 बजे आके प्रवचन देंगे, ताकि दुनिया हमारे मकर जाल में उलझे रहे। पैसा है या नहीं, कहां से आएंगे, क्या होगा। जब ये दुनिया नोटबंदी को भूल सकता है तो और क्या होगा। इनको लग रहा था कोरोना वायरस 16 तारीख को शून्य हो जाएगा, फिर हम महादेव बाबा की तरफ प्रकट होंगे और कहेंगे सब ठीक हो जाएगा। इन्हें नहीं पता था कि देश का 80% मजदूर और मिडिल क्लास की जिंदगी तबाह हो जाएगी, और तबाह करने के वाले कोई नहीं। हमने कभी पॉलिसी नहीं बनाई, ना तो लॉकडाउन के पहले ना लॉकडाउन के बाद, ना तो हमने मजदूरों के अकाउंट में पैसे देने की बात की, ना ही हमने तुरंत उन्हें खाने पर चर्चा की, ना हमने उन्हें जिंदगी देने की बात की, ना हमने घर पहुंचाने की नीयत हमने दिखाई। बस एक ही सवाल, महामारी है, त्रासदी आ गई, सबके लिए, हम क्या करें, हाथ खड़ा कर देना है। लुटेरे मस्त, मिडिल क्लास मस्त, मिडिल क्लास पस्त, नौकरी पैसे वाले घर में रहेंगे। जिसके पास लूट का पैसा है वो सैकड़ों महीना घर में मजे लेते रहेंगे, उनके लिए सब चलेगा। लेकिन 80% लोग जिनके पास न जीने के लिए, न पीने के लिए, न चलने के लिए, उनकी जिंदगी का क्या होगा। बरसात के वक्त भी हम आसमान के नीचे, धूप में भी आसमान के नीचे, तूफानों में भी आसमान के नीचे। हमारे लिए ना तो घर, हमारे लिए तो वही पैर में छाले, माथे पर बोझ, आंख में आंसू, हमारी वही बेबसी, हमारी मौत सड़कों पे, या तो खेत और खलिहानों में, या तो आधे पेट की भूख। कौन पूछता है इस देश के निर्माण करने वालों? जनाब बचा लीजिए। आज जरूरत है एक विद्रोह की, सिपाही क्रांति से बड़ी क्रांति की, मजदूर क्रांति की, एक बड़ी मजदूर क्रांति की। ये प्यादों को सस्पेंड करके कुछ नहीं होगा। ये 302 का मुकदमा बनता है सरकार पे, जिसने आत्महत्या करने पर मजबूर किया, जिसने मरने पर मजबूर किया, जिसने बस की व्यवस्था नहीं की, ट्रेन की व्यवस्था नहीं की, जिसने लाखों करोड़ों आदमी को सड़कों पर चलने पर मजबूर किया। यह हमारी पॉलिसी के कारण भी, और वो सरकार दोषी है।
और सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। आज जरूरत है ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने की। एक दूसरे पर दोषारोपण का खेल चल रहा है। कभी वित्त मंत्री कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तैयार हूं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। कभी स्टेट गवर्नमेंट कहता है 37 दिनों तक मैं क्या करूं। 50 दिनों के बाद भी मजदूरों के लिए इनके पास खाली हाथ है, कुछ नहीं है। यूथ के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, सिवाय ऋण के। सिवाय पहले भी ऋण, अब भी ब्याज, वो भी ब्याज सहित ऋण इनको वापस करना होगा किसानों को। मजदूर तो चलिए मरने के लिए ही पैदा हुए, चारों तरफ मौत। जनाब, मैं आग्रह करूंगा इस देश के करोड़ों देशवासियों से, दल, जाति, धर्म और मजहब से निकलिए और इस देश के निर्माण करने वाले और जिस घर में हम रहते हैं और जिस बेहतर जिंदगी को जीते हैं, उस बेहतर जिंदगी को जीने में मजदूर वर्गों की सबसे बड़ी भूमिका है। उस निर्माण में करने वालों के साथ खड़े हों और इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हों। ये मेरा आग्रह है आपसे। एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है। आज यदि हम कलम चलाते हैं तो मजदूर, हम जिस घर में रहते हैं मजदूर, हमारी एक कदम चलती है तो मजदूर। और आज उस वर्ग, उस समूह, उस समाज को हमने सड़कों पर मरने पर मजबूर कर दिया। ये त्रासदगी नहीं है, ये मजबूरी है। हमने मजबूर किया है। ये महामारी नहीं है, ये अकाल नहीं है, ये अव्यवस्था है। सरकार ने अव्यवस्था पैदा की है। सरकार की नीति सही नहीं थी, नीयत सही नहीं थी। सरकार पर इस अव्यवस्था के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और ऐसे सरकार के खिलाफ एक क्रांति की लकीर खींची जानी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।